नाम में आप सबकी एक दफा फिर सलामती हो। आप सब खुदाओं के घर में बैठकर खुश हैं। खुदाओं के कलाम के लिए जोरदार तारीफ। आप सबों को 2021 के 1 जनवरी के दिन बतौर खुदा का खादिम, एलची, अम्बेसडर, नुमाइंदा होते हुए खुदावंद के घर में खुशामदीद कहता हूँ। चूँकि गुज़िश्ता साल में दुनिया की आबादी में से बहुत सारे लोग इस दुनिया से रहलत कर गए, जिन्हें आज का दिन देखना नसीब नहीं हुआ। मैं और आप शायद उन लोगों से अच्छे तो नहीं, लेकिन खुदा ने मुझे और आपको जिंदगी में एक नया साल दिया, एक नया मौका दिया, एक नई अपॉर्चुनिटी मेरी आपकी जिंदगी में बख्शा। नई चीजें हमेशा एक नया आगाज होती हैं। मिसाल के तौर पर जब कभी आपको कोई नई नौकरी या नई जॉब अपनी जिंदगी में मैसर आती है, तो ये आपके लिए एक नया मौका होता है, जहां पर लोगों को आपकी पुरानी नौकरी की कमजोरियों, आपकी पुरानी नौकरी की खामियों और उन तमाम बातों का नहीं पता होता जिसकी वजह से शायद आपकी पुरानी नौकरी छूट गई थी या वहां से निकाल दिए गए थे या एनी हाउ कुछ भी वहां पर हुआ था। लेकिन नई नौकरी आपको एक नया चांस, एक नया मौका देती है कि आप उस पर अपनी सारी पुरानी कमजोरियों, खामियों को भुलाकर एक नए जोश के साथ काम करें। बिलाशुबा जब हम छोटे छोटे थे तो स्कूल में भी हमें ये पता चलता था कि इस साल जब नया साल आ गया है तो शायद फैब में या मार्च में हमारे पेपर होंगे। एक तो हमारी क्लास बदल जाएगी, दूसरे नंबर पर हमारे टीचर बदल जाएंगे और इस तरह के कई तरह के बदलाव हमें मिलते हैं। अगर जिंदगी में कभी किसी ने नया घर खरीदा हो, जैसे मैं ही गरजात से यहाँ पर शिफ्ट हुआ, या आप में से बहुत सारे लोग दूसरे गांव से आए हैं, तो जब आप आते हैं तो सबसे पहले आपके पड़ोसी तब्दील होते हैं, आपके मोहल्लेदारी तब्दील होती है और ये नई चीजें या नए मौके आपकी जिंदगी में आते हैं। और जब ये नए मौके आते हैं तो फिर आपको नए अहद भी करने होते हैं, नए वादे भी करने होते हैं, नए कोड एंड कंडक्ट्स जो है या टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो आपको अपनी जिंदगी में बनानी होती है कि मैंने अपने मौजूदात के साथ इस तरह से वक्त गुजारा था, लेकिन चूंकि अब मैं यहाँ पर नया हूँ, मुझे नए सूलो ज़ाबित के साथ अब जिंदगी को गुजारना होगा। और मेरे अज़ीज़ों, इन बातों को हम हमेशा नए वादों, न्यू रेजोल्यूशंस, न्यू कमिटमेंट्स और नए अहद और पैमान का भी नाम देते हैं। और चूंकि पूरी दुनिया के मुआशरे ने 2020 के साल में ना सिर्फ माली, मुआशी, समाजी फुकदान देखा कि लोग एक दूसरे के रिश्तेदार से भी मिलने से गुरेज कर रहे थे कि कहीं हाथ मिलाने से, बातचीत करने से कोरोना वायरस की वबा ना लग जाए,
लोगों ने काम पर जाना पसंद नहीं किया, कहीं पर बीमार न लग जाए। लोगों ने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजा, कहीं पर बीमार न लग जाए। और बहुत सारा मुश्किल साल 2020 लोगों ने गुजारा है। लेकिन मिलाकर ये 2020 का साल गुजर गया और आज हम 2021 में जो है वो आ चुके हैं। और मैंने कल रात के ये मैसेजेस ऐसे देखे थे कि जहाँ पर जो 2020 लिखा है 2020 आखिरी वाली जीरो जो है उसके ऊपर लोगों ने कोरोना वायरस की तस्वीर बनाई हुई है। और एक जो आता है वो आकर उस वायरस को इंजेक्शन लगाता है और वो जीरो जो है भाग जाता है और उसकी जगह एक जो है वो खुद खड़ा हो जाता है। अब वैक्सीन जो है कोरोना की भी दुनिया में मुतारफ कराई जा रही है। बरतानिया में एक डोज लोगों को मिल गई है और दूसरी डोज जो है वो लोगों को मिलती है, पता नहीं कपल ऑफ मंथ्स में या 2 महीनों में। ये दोनों तरह के वैक्सीन जो है वो कोरोना के खिलाफ लेनी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि मुश्किल साल गुजर गया है, अब नया साल हमारी जिंदगियों में आ गया है। तो फिर अब हमें खुदा के साथ जो है वो नए वादे, नई कमिटमेंट्स और जो न्यू वॉर्स हैं वो लेने हैं। और मेरे तो आज जब हमने जो हवाला पढ़ा है इसमें 18वीं आयत में बताती है कि जब नहमिया ने पूरे शहर का रात को चक्कर काटा तो उसको शहर के फाटक, यरूशलेम के फाटक जले हुए, दीवार गिरी हुई और पूरा यरूशलेम मुकद्दस शहर दुनिया के लिए, कौमे आलम के लिए एक जिल्लत का निशान बना हुआ था कि यहाँ पर नबूकदनेस्सर बादशाह ने ना सिर्फ इनकी हैकल को मस्मार कर दिया है, इनकी दीवारें गिरा दी है, इनके फाटक जला दिए हैं, ये मस्मार हो चुके हैं। ये दुनिया के लिए जिल्लत का निशान है। और दूसरे बात की 18वीं आयत में हम देखते हैं कि नहमिया ने एक बात की और कहा कि मैंने उनको बताया कि खुदा की शफकत का हाथ मुझ पर कैसा है, कैसे रहा। और ये 18वीं आयत उसमें वो बताता है कि उन्होंने कहा कि हम उठकर बनाने लगे। सो इस अच्छे काम के लिए उन्होंने अपने हाथों को मजबूत किया। एक नई कमिटमेंट, एक नया अहद, एक नया वादा नहमिया ने लोगों के साथ लिया कि अब वो खुदा के इस मुकद्दस शहर की दीवार यानी फसील को खड़ा करेंगे। और अगर आप मेरे साथ देखें, उन्हें एक कौमी शराब किस बात ने बख्शी थी, 4था बाब और 6ठी आयत में लिखा है, 4था बाब 6ठी आयत में, गज हम दीवार बनाते रहे और सारी दीवार आधी बुलंदी तक जोड़ी गई, क्योंकि लोग दिल लगाकर काम करते थे। जब आप कोई मिलकर काम करते हैं तो फिर आप कौमों में, कलीसियाओं में एक ऐसा निशान बन जाते हैं कि लोगों में आपकी एक डिस्टिंक्टिव पहचान होती है। गुज़िश्ता साल में जब पूरी दुनिया परेशान थी तो ये आपके चर्च के लिए बहुत बड़े एजाज़ की और बरकत की बात है कि आपने मिलकर 30 लाख रुपए की जगह अपने लिए कब्रिस्तान के टुकड़े के तौर पर खरीदी। और अब हम उसकी इस साल में दीवार की जो तमीर है उसको मुकम्मल करने जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। इन लोगों ने जब ये काम शुरू किया तो अगर आप मेरे साथ देखें 6ठे बाब की 15वीं आयत, तो यहाँ पर इन्होंने 52 दिनों में इस दीवार को बना लिया। क्या लिखा 6ठे बाब की 15वीं आयत और 16वीं आयत ये पढ़ेंगे। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में इस तरह से लिखा है, गर्ज 52 दिन में अलूल महीने की 25वीं तारीख को शहर पुरा बन चुकी। जब हमारे सब दुश्मनों ने ये सुना तो हमारे आस पास की सब कौमें डरने लगी
और अपनी ही नजर में खुद को खुद जलील हो गई, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि ये काम हमारे खुदा की तरफ से हुआ। जब खुदा आपके साथ चलता है तो फिर कौमों में आपकी एक शनाख्त बन जाती है, फिर मोहल्लेदारों में, फिर लोगों में, लोगों को इस बात का एहसास हो जाता है कि इनका मैनुअल खुदा, जिसका तर्जुमा है गॉड विद अस, हमारा खुदा हमारे साथ है। तो फिर ये बातें आपके मुखालफीन के चेहरों पर और आपके दुश्मनों पर वारिद हो जाती है। और ये एक दफा ये मैंने जुमले को दोहराया है कि कई दफा लोग आपके मुखालफीन आपके पीठ पीछे आपके लिए बातें करेंगे, अंगुश्त नमाई करेंगे, आपके लिए बुरी बातें सोचेंगे, लेकिन खुदा जब आपके साथ होगा तो खुदा उनके मुंह के ऊपर आपको बरकत देगा। और ऐसा ही खुदा के मुकद्दस लोगों यानी बनी इस्राएल कौम के साथ उस वक्त हुआ जब नहमिया उनका कायद बनकर सामने आया और उसने कहा कि आओ हम मिलकर अपने शहर की दीवार को तामीर करें। और मेरे अजीजों, हम ये बात साहिब में से पढ़ते हैं और बाइबल में बताती है कि उस वक्त नहमिया कायद था, लेकिन सरदार कायद और प्रीस्ट जो था वो अजरा था। और इन्होंने ना सिर्फ दीवार तमीर की बल्कि अजरा ने एक मंबरा भी बनाया इस तरह का कि उस मंबरे पर खड़ा होके खुदा के कलाम और खुदा की शरीयत को लोगों को सुना सके। और मेरे अजीजों, अगर 8वां बाब पढ़े आप नहमिया की किताब के 8वें बाब की 2री और 3री आयत, तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। और 7वें महीने की पहली तारीख को अजरा काहिन तुरैन को जमायत के यानी मर्दों और औरतों और उन सब के सामने ले आया जो सुनकर समझ सकते थे। और वो उसमें से पानी के फाटक के सामने के मैदान में सुबह से दोपहर तक मर्दों और औरतों और सबों के आगे जो समझ सकते थे पढ़ता रहा। और सब लोग शरीयत की किताब पर कान लगाए रहे। ना सिर्फ दीवार बनी बल्कि मंबरा भी बना जिस ऑल्टर के ऊपर से बाइबल सुनाई जा सके। और जब बाइबल सुनाई गई तो कितनी देर सुनाई गई? सुबह से लेकर दोपहर तक 4 घंटे। कितने घंटे? और 4 घंटे जो लोग बाइबल को समझ सकते थे उन्होंने शरीयत को तुरैन को सुना। क्या किया उन्होंने? आजकल आधा घंटा लोग कलाम सुनते, बाइबल सुनते। इट्स टू मच डिफिकल्ट टास्क। ये बहुत ही मुश्किल बात है लोग कलाम सुने। और अगर ना सुनना चाहे तो अपने बच्चों को रुलाना शुरू कर देते हैं, जैसे यहाँ पर बच्चे रुला रहे। तो बाइबल सुनना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि लोगों को समझ आई। 8वां बाब और 8वीं आयत क्या कह रही है? बाइबल लाना मेरे कल्ले को ये तो किसी को नहीं है ना। 8वां बाब 8वीं आयत आप में से कोई पढ़ना चाहे तो। यस, उन्होंने शरीयत को साफ आवाज से पढ़ा, फिर उसके मानी बताए और उनको बारत समझा दी। और जब सब कुछ उन्होंने समझ लिया तो अगर आप 9वां बाब और 38वें आयत पढ़े तो आपको पता चलेगा इन्होंने फिर एक अहद बांध लिया। जब बाइबल शरीयत सुनाई गई, बारत समझाई गई, माने बताए गए, तो फिर उन्होंने 9वें बाब की 38वें आयत में आपस में ना सिर्फ लोगों ने गिराओं के गिरार की दुआ की, बल्कि 38वें आयत में हम जाकर पढ़ते हैं कि उन्होंने एक अहद कर लिया। हम सच्चा अहद करते और लिख भी देते हैं और हमारे उम्रा और हमारे नाबी और हमारे पांव उस पर मोहर करते हैं। यस, हम क्या करते हैं? एक सच्चा
अहद करते हैं और लिख भी देते हैं, और हमारे उमरा और हमारे लावी और हमारे कायद उस पर क्या करेंगे? मोहर करते हैं। लिख कर अहद किया इन्होंने। और मेरे अजीजों, अहद बड़ा संजीदा है। और आप में से भी कई लोगों ने जिनकी शादी हुई है, प्रकाश, जब आपकी शादी हुई थी आपने अहद किया था बाइबल पे हाथ रख के। मैंने भी, हमारे यही अहद व पैमा है जो खुदा के सामने और कलीसिया के सामने जो अहद लिए जाते हैं, उनको जो हम कहते हैं कि अब ये ऐसे करार है जो मौत से पहले जुदा नहीं हो सकते। और तारीख में भी हम देखते हैं कि जो जो चीज़ें बादशाहों ने या लोगों ने अपने बच्चों को देनी होती थी, उनके लिए एक अहद या एक विरसा या एक विल, जिसे हम विल को कहते हैं, पहले से कोई नसीहत लिख देनी कि ये चीज़ माँ बच्चे को मिलेगी। तो ये भी इकरार आजकल भी हम देखते हैं, जब जगह का कोई सौदा होना होता है तो अहद या इकरारनामा जिसे हम कहते हैं वो तहरीर किया जाता है। और ये अहद बहुत कम टूटते थे। ऐसा ही संजीदा अहद यहाँ पर बनी इस्राएल कौम ने किया था। और मुझे याद आ रहा है एक मिसाल, एक टीम थी वाशिंगटन में, अमेरिका के अंदर। वो फुटबॉल की टीम थी। उनके प्रिंसिपल ने कहा, अगर आपने इस फुटबॉल के सीजन में मैच खेलने हैं तो आपको कुछ कोड एंड कंडक्ट्स हैं जिनके ऊपर साइन करने होंगे, ताकि अगर आप इन टर्म्स को तोड़ेंगे तो फिर हम इस सारे टूर्नामेंट को ख़त्म कर देंगे। हुआ यूं कि वाकई उनके स्कूल की टीम ने, जो वाशिंगटन का स्कूल था, उन्होंने कुछ टर्म्स या शर्तें तोड़ी। तो प्रिंसिपल ने उस सारे टूर्नामेंट को, जो फुटबॉल का टूर्नामेंट था, ख़त्म कर दिया। और बाद में जो खिलाड़ी थे वो बड़ा वावेला करने लगे, उन्होंने मुकदमा कर दिया प्रिंसिपल के ऊपर। लेकिन उसके पास उनके एक लिखा हुआ अहद और करारनामा था। उसने वो जब लोगों को दिखाया, अदालत में पेश किया, तो 85% यानी 85% लोग जो हैं उन्होंने प्रिंसिपल का साथ दिया कि ये ऑलरेडी पहले से ही कोड एंड कंडक्ट्स के लिए ये भारत या ये मुआहदा या ये अहद किया गया था। और मेरे चीज़ों, बाइबल भी हमें कुछ अहद के बारे में बताती है। अगर आप गिनती की किताब उसका 30वां बाब और उसकी दूसरी आयत पढ़ें, द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर नंबर 30 और वर्स नंबर 2, इस तरह से लिखा है। जब कोई मर्द खुदावंद की मन्नत माने या कसम खाकर अपने ऊपर कोई खास फर्ज ठहराए तो वो अपने आप को ना तोड़े, बल्कि जो कुछ उसके मुंह से निकला है उसे पूरा करे। यस, जब कोई मर्द खुदावंद की मन्नत माने या कसम खाकर अपने ऊपर कोई खास फर्ज ठहराए तो वो अपने अहद को क्या ना करे, ना तोड़े, बल्कि जो कुछ उसके मुंह से निकला है उसे पूरा करे। और इसी तरह वाइस की किताब में भी, ये आपको ज़बूर की किताब के बाद मिलेगा, वाइस की किताब 5वां बाब, मेरे साथ देखिएगा। वाइस की किताब उसका 5वां बाब, खुदावंद के मुकद्दस कलाम में इस तरह से लिखा है। अगर आप में से किसी ने निकाल लिया वाइस की किताब 5वां बाब 4थी आयत पढ़ दे। इस तरह से लिखा है, जब खुदा के लिए मन्नत माने तो उसके अदा करने में देर ना कर, क्योंकि वो अहमकों से खुश नहीं है। तू अपनी मन्नत को पूरा कर। जब तू खुदा के लिए मन्नत माने तो उसके अदा करने में देर, क्योंकि वो अहमकों से खुश नहीं। जो मुझे याद आ रहा है, कल ये भाई वारिस का बेटा और बाजी परवीन मुझे बता रहे थे कि वो पसरूर से पता नहीं 23 को या 24 को वापस आ रहे थे, तो रास्ते में बड़ी धुंध थी, तो आज देखिए 26 को, तो वो चांद मुझे बता रहा था। हमने कहा खुदावंद एक बार सानू लै जा ते असीं फिर तेरे नाम दे कुछ ना कुछ दांगे। ते जदों असीं चीचर वाली दा पुल क्रॉस कीता, असीं कहा केड़ी चीज़, तो
जो भी कमिटमेंट्स आप खुदा के साथ करते हैं, जो भी वादे या मन्नत मानते हैं या कसम खाते हैं, तो उसको क्या करना चाहिए? पूरा करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। और मेरे अजीजों, यहाँ पर 2 नेहमिया ने वादे किए। एक अहद उसने, अगर आप नेहमिया किताब पूरी अपने घरों में पढ़े या पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं कि नेहमिया ने 2 तरह के, एक अहद के 2 हिस्से थे। एक खानदानी तौर पर अहद किया और दूसरा खुदा के साथ अहद किया। और खास तौर पर उन लोगों से जो अहद करवाने जा रहा था वो ये था कि बनी इस्राएल कौम अपने बेटों और बेटियों की शादियां ऐसे गैर कौम के लोगों में कर रहे थे जो बुतों की पूजा करते थे, जो गैर मबूदों की इबादत करते थे। अभी हमने ज़बूर 16 में गाया था कि हम वैसे उर्दू ज़बान में पढ़ते हैं कि जो गैर मबूदों की तरफ जाते हैं उनका दुख क्या होगा? बढ़ जाएगा। उस वक्त जब ये दीवार गिरी हुई थी, जब मस्बा नहीं बना था, जब ये जिल्लत का निशान थे कौमों के लिए, लोग इनके ऊपर जो ये कहते थे कि ये पहले तो बड़े खुदा के लाडले थे, ये खुदा इनको 430 साल की गुलामी से निकाल कर लाया था, ये नबूकदनेस्सर ने इनको बर्बाद कर दिया है, ये जलीलो ख्वार हो गए हैं, अब ये खुदा के वो लोग नहीं रहे। तो इसकी कई एक वजूहात थी और एक वजह ये भी थी कि वो गैर मबूदों के साथ, अपने गैर मबूदों की इबादत करने वाले लोगों के साथ अपने रिश्ते बनाना शुरू हो गए थे। बनी इस्राएल कौम अपनी बेटियों और अपने बेटों की शादियां ऐसे लोगों में करते थे जो बेदीन थे, जिनका अकीदा झूठा था और जो खुदा की तरफ सही तौर पर नहीं चलते थे। इस बात का अहद नेहमिया ने उन लोगों से लिया और उन्हें कहा कि वादा करो कि अपने बच्चों की शादियां गैर कौम में जिनके पास गलत कीदा है नहीं करोगे। और मेरे अजीजों, ये बात सिर्फ बनी इस्राइल पर अप्लाई नहीं होती, इस बात का इतलाक मसीहों पर भी होता है। अगर आप पढ़े करंथियों का दूसरा खत, उसके 6 बाब की 14 आयत में लिखा है कि बेईमानों के साथ ना हुमार जुए में ना जुटो। ईमानदारों का बेईमानों से क्या वास्ता, मसीह के बलियाल के साथ क्या मुआफ़क़त, रोशनी को तरीकी से क्या वास्ता। ये बात 3 बातों की तरफ जो है, ये इसका जो एप्लीकेशन है वो होती है कि किसी बेदीन के साथ कारोबार नहीं करना, किसी बेदीन के साथ। आज मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, जब आप बेटों या बेटियों के लिए रिश्ते ढूंढें तो एक बात ज़रूर जाकर पूछे कि क्या बेटे ने तौबा की है, बेटी ने तौबा की है, वो यीशु मसीह को उसने कबूल किया है। और तीसरी बात जो है इस हवाले की वो ये है कि इबादत भी ऐसे लोगों के साथ मेल जोल ना रखे जिनका अकीदा दुरुस्त नहीं है। और यही अगर आप पढ़े नेहमिया 10वां बाब और उसकी 30वीं आयत, नेहमिया 10वां बाब और उसकी 30वीं आयत, ये मुआहदे की बात चल रही है, उसके अंदर जाकर ये बात करता है। अपनी बेटियां मुल्क के बशिंदों को ना दें और ना अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां लें। अगर आप जाकर इन सारे लोगों के ये मुआहदा पढ़ना चाहें तो 10वां बाब पढ़ सकते हैं कि क्या मुआहदा या क्या कसम इन्होंने रिटर्न शेप में तैयार की थी। और इसको इन्होंने ख़ानदानी तौर पर भी लिया कि अपनी बेटियां और अपने बेटे दूसरे बशिंदों में उनकी शादियां नहीं करनी जिनका अकीदा ठीक नहीं है। और आज मैं आप लोगों को भी नए साल के मौका पर ये कहना चाहता हूँ कि बतौर बेटे और बेटियां हम किसी भी जगह पर जॉब करें, हम किसी भी जगह पर जाएं, तो हमारी ज़िंदगी से यीशु जुदा नहीं होना चाहिए। हम उसके जलाल का सेहरा बने ताकि खुदावंद, हमारे पिछले साल में बहुत सारे मसीही बेटियों को जबरन मज़हब चेंज कराकर उनके साथ निकाह किया गया और फिर उनको
किसी दूसरे मजहब में शामिल करने की कोशिश की गई तो बराए मेहरबानी अपने बच्चों की, बेटों और बेटियों की परवरिश ऐसी करें कि वो बचपन से मजबूत हो। जब आपकी बेटी 12-13 साल की है तो कभी भी जो है दुकानों पे ना भेजें, कभी भी ऐसी दुकानों पे तो खास तौर पर केले ना भेजें जहाँ पर कोई मसीही या कोई जो है वो आपके अपने लोगों में से कोई दुकानदार ना हो। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम इन बातों को बदलना चाहते हैं तो हमें अपने छोटे बच्चों को ही मजबूत करना होगा। हम कई दफ़ा बहुत सारी पाबंदियाँ अपने बच्चों पर संडे स्कूल जाने पर लगा देते हैं, बाइबल स्टडी क्लास में जाने पर लगा देते हैं, चर्च में जाने पर लगा देते हैं, लेकिन कभी भी हमने ये नहीं सोचा शॉपिंग के वक्त या फिर दूसरी बातों में हमारे बच्चे भी तो बाहर जाते हैं। अगर आपको दिल में कोई ऐसी बात आती है तो आप बच्चों की माँ को, बड़ी बहन को, बड़े भाई को चर्च में आने से ना साथ भेजे बतौर मुहाफ़िज़, ताकि वो बाइबल, हमारी बेटियाँ, हमारे बेटे बाइबल सीखें और ईमान में मजबूत बने। और आज इस नए साल के मौका पर ना सिर्फ मैं ये बात करना चाहता हूँ बल्कि मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमें भी कुछ खानदानी तौर पर आज खुदा के घर में बैठकर वादे करने हैं, ऐद करना है, ताकि हम भी उन पर पूरा उतर सके। अगर हम बच्चे हैं तो आज हमें वादा करना है कि हम अपने वालिदैन के फर्माबरदार रहेंगे। कौन कौन ये ऐद करना चाहता है? खुदा के घर में, खुदा की हज़ूरी में कई लोगों ने इतना सा हाथ उठाया। कौन? एक लड़की है वो दोनों हाथ खड़े कर रही है, लेकिन जब उसको कहा जाएगा ना बर्तन धो तो यार मुझे तो नींद आ रही। मैं वादा करता हूँ खुदा के सामने कि मैं अपने माँ बाप का फर्माबरदार हूँ। लिहाज ज्यादा करना पता ना मेरी अम्मा ना मेरा। हाँ, कौन कौन जी वादा करता है? बहुत सारे लोग ये वादा कर रहे हैं। कौन कौन ये वादा करता है आज नए साल के मौका पर कि मैं अपने बहन भाइयों से मोहब्बत रखूंगा और उनकी बातें बर्दाश्त करूंगा? ये लड़ा एक मरले तो भी लड़ पड़ा सब। आज थोड़ी बेहतर होगी। किसी ने दुपट्टा ले लिया ना, भैन का दिल करे तब भी लड़ाई हो जाए। जो वालिदैन है वो भी आज खुदा के घर में वादा करें कि हम अपने बच्चों से इस कदर मोहब्बत करेंगे। लिहाज कह रहे बहुत मोहब्बत इन्हीं बच्चों से, नए बच्चों से नहीं। बाबा जी बिला वजह आप अपने बच्चों को सजा नहीं देंगे। वादा? हाँ जी, नहीं। अब्राहम को इसकी माँ ने 2 दफा सुई लगाई, कहता मेरे से बदला लेंगे। वो उसको बुखार है तो इसकी माँ ने उसको लगाई है ट्रिप की सुई, कहता तुम मेरे मुझसे बदला ले रही हो। जी, कौन कौन जोड़े हैं जो ये वादा करते हैं कि मैं अपनी बीवी के साथ, अपने शौहर के साथ वफादार रहकर इस साल में जिंदगी गुजारूंगा, ज्यादा सिर नहीं खावांगी, खुदा के सामने हम बातें कर रहे हैं। हाँ जी, पूरा वादा किया। और एक गल तो मैं बड़ा खुश होया, केड़ी केड़ी बीवी है जो कहेगी कि मैं अपने शौहर दिन विकास ने भी बीवी बन के आ चुकी है। शौहर भी अपना अपना हाथ खड़ा करेंगे। जो बीवी कहेगी भावे मैनू दाल चुक लांगे दाल, शॉपिंग कराऊंगा मैं। कह रहे नहीं, अगे दे बाल साढ़े एडी जल्दी चिट्टे हो गए ने, सारा साल कभी किसे कशप दे कभी किसे। तो इस दफा बीवियां और शौहर इस बात का इरादा करें कि एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे, बगैर मशवरे के कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेंगे जो बीवी के लिए या शौहर के लिए परेशानी का सबब बने। कौन कौन ये
वादा करता है कि मैं अपने बारे में बताने जा रहा हूँ कि मैं पहले खानदान की बात की, अब खुदा की बात करने जा रहा हूँ। मैंने 12 सालों में इतवार के दिन सिर्फ 3 छुट्टियाँ की हैं। एक अपने वलीमे पर मैं जब गया था साहिवाल, एक दफ़ा मैं किसी कन्वेंशन पे गया था। तो मैंने 12 सालों में फादर रूफन के चर्च में हमने 2008 को चर्च शुरू किया था, तब से लेकर 2021 का आज पहला दिन है। तो मैंने 3 छुट्टियां की हैं अब तो और होने करके साथी सियालकोट इतवार दी कर चलो मिल लेते हैं बेटा बाहर। सारी गल दसनी पैंदी है ना। ਉਹ ਤੇ भाई प्रवेश कह रहे हैं कि मैंने 2 सालों में एक छुट्टी भी नहीं की, कभी आधी की है। तो आप वादा करें कि आइंदा जाती किसी प्रॉब्लम के बायस तो छुट्टी हो जाए, लेकिन वैसे खुदा के घर को तर्क नहीं करेंगे। पैसों के लिए, दिहाड़ी के लिए, घर के कपड़ों के लिए, मेहमानों के लिए खुदा को रद्द नहीं करेंगे। बतेरे लोग सिर्फ मेहमानों के लिए खुदा को रद्द कर देते हैं। और मैं क्या भैन जी आए नहीं है, आज बड़े प्रोड़े आए सब। तो अब आप वादा करें कि आप मेहमानों को भी चर्च लाएंगे इतवार को। कौन कौन वादा करता है? बहन खालदा और भाई तनवीर हाथ नहीं खड़ा कर रहे कि मैं यार मैं भी आया करूंगा। भाई तनवीर के लिए तालियां।